हेलो बच्चों, आप लोगों के ग्रीष्मकालीन जो अवकाश थे वो अब समाप्त हो चुके हैं और आज से हम अपना जो पढ़ाई है वो फिर से शुरू कर रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने छोड़ा था रक्त परिसंचरण तंत्र पर। हमने रक्त की बात की थी और हमने रक्त के बारे में पढ़ा था कि रक्त क्या होता है और रक्त में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं, प्लाज्मा, खनिज लवण, ठीक है, विभिन्न प्रकार की रुधिर के जो कणिकाएं होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं हैं, आपकी श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि रक्त का परिसंचरण पूरी बॉडी में कैसे होता है। ठीक है, तो पूरी बॉडी में रक्त कैसे परिसंचरित होता है उसके लिए हमें समझना होगा मानव हृदय, क्योंकि हृदय ही वो पंप है जिसके द्वारा पंपिंग होकर के पूरा रक्त हमारे सभी अंगों की एक एक कोशिका तक पहुंचता है और उन्हें खनिज लवणों का परिवहन भी करता है, साथ में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो मानव हृदय की रचना क्या है, सबसे पहले वो समझिए। मानव हृदय, जैसे कि मैंने यहाँ ये चित्र बनाया है, तो मैंने ये जो चित्र बनाया है ये फुल कंप्लीट चित्र इस तरीके से बनाया है कि आपको इसकी बाह्य रचना और इसकी आंतरिक रचना का एहसास रहे। ठीक है, अगर हम देखें तो सबसे पहली बात, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 4 भाग होते हैं मानव हृदय के अंदर। जो उसकी रचना है वो एक बंद मुट्ठी के आकार की होती है, कुछ बंद मुट्ठी के आकार की इस तरीके की रचना मानव हृदय की होती है। तो जो हमारा मानव हृदय है इसके अंदर, ठीक है, 4 वेश्म होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। अब आप देखिए यहाँ पर एक आलिंद, दायां आलिंद ये रहा और ये बायां आलिंद। जो ऊपर वाले हैं उन्हें हम आलिंद कहते हैं और नीचे वालों को हम निलय कहते हैं। तो ये हमारे निलय हैं और ये हमारे आलिंद हैं। याद रखिए, दायां निलय हमेशा बाएं निलय से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, अब ऊपर के ये हो गए आलिंद, नीचे के हो गए निलय। इनके बीच में, ठीक है, बीच में एक वाल्व होता है, एक कपाट होता है, एक रास्ता होता है, द्वार होता है, जिसके माध्यम से रक्त आलिंद से निलय में जा सकता है। इन कपाटों को हम, तो जो दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में कपाट है इसे हम कहते हैं दायां आलिंद निलय कपाट। ये कहलाता है दायां आलिंद निलय कपाट, मतलब दाईं तरफ के आलिंद और निलय के बीच में जो कपाट है, जो वाल्व है, वो हमारा दायां आलिंद निलय कपाट कहलाएगा। और जो हमारी शिराओं के माध्यम से जुड़ा हुआ है वो कहलाएगा हमारा दायां आलिंद शिरा कपाट। ठीक है, ये कहलाएगा हमारा दायां आलिंद शिरा कपाट। ठीक है, इसी तरीके से हमारे बाएं आलिंद में भी 2 कपाट दिखाई देंगे। एक ये कपाट है जो बायां आलिंद निलय कपाट कहलाता है और जो धमनी के साथ है वो है बायां आलिंद धमनी कपाट। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कपाट भी दिखाई दे रहे हैं। कपाट यानी वाल्व, वो रास्ता जिससे आलिंद से निलय में रुधिर आएगा। लेकिन ये कपाट कुछ इस तरह से होते हैं कि निलय से वापस आलिंद में रक्त नहीं जा सकता। आलिंद से निलय में तो आ सकता है बट निलय से वापस आलिंद में ये रक्त नहीं जाता। ठीक है, अब इसमें ये समझ में आ गया कि 2 आलिंद 2 निलय होते हैं। ठीक है, अब हम ये समझें कि ये हमारा हृदय जो है इसके अंदर और क्या क्या चीज होती है। इसमें एक और जो आपको ये लंबी सी दिखाई दे रही है ये कहलाती है हमारी महाशिरा। बहुत मोटी शिरा होती है, सब मतलब अन्य जितनी भी शिराएं हैं उन सभी में सबसे मोटी शिरा होती है महाशिरा। ये जो महाशिरा है, ऊपर का भाग उच्च महाशिरा, नीचे का भाग निम्न महाशिरा, इसे हम अग्र महाशिरा या पश्च महाशिरा, नीचे वाले हिस्से को पश्च महाशिरा और ऊपर वाले हिस्से को हम अग्र महाशिरा भी कहते हैं। तो किसी भी उससे कह सकते हैं, ऊपर के भाग को उच्च महाशिरा कहिए या अग्र महाशिरा कहिए, नीचे के भाग को निम्न महाशिरा कहिए या फिर पश्च महाशिरा कहिए। इसी तरीके की धमनी होती है एक, जो महाधमनी है, बड़ी धमनी है, ये महाधमनी है आपकी। ये महाधमनी इस तरह मुड़कर के आ रही है हृदय के ऊपर। ठीक है, ये हृदय के ऊपर इस तरीके से मुड़कर के जा रही है, तो ये महाधमनी चाप कहलाता है, क्योंकि ये इस तरह मुड़कर जा रही है तो ये चाप की तरह से मुड़ रही है, एक सर्कुलर वे में वृत्त के आकार में मुड़ रही है, तो ये हमारी कहलाती है महाधमनी चाप। ये जो महाधमनी चाप है ये हमारा ऊपर भी है और नीचे भी है थोड़ा सा। तो नीचे के हिस्से को हम कहेंगे निम्न महाधमनी, ऊपर के हिस्से को हम कहेंगे
महाधमनी चाप, अग्र महाधमनी। ठीक है, शिरा हो गई, धमनी हो गई। अब अगर मैं बात करूं कि हमारी और क्या चीज है, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा। ये दाईं तरफ की हमारी फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा है, वो बाईं तरफ की हमारी फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा है। ठीक है, अब हमारा शिराओं का भी हो गया, आलिंद का भी हो गया, निलय का भी हो गया। अब मैं आपको समझाती हूँ इसकी क्रियाविधि क्या होती है। हमारे हृदय में जो रक्त है वो शुद्ध होता है। हृदय क्या काम करता है, जो अशुद्ध रक्त है उसे हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से, हमारे शरीर में दो तरह की पतली पतली रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। ये जो रुधिर वाहिनियां बिल्कुल ऐसे जैसे पानी का पाइप होता है, इसी तरह की रुधिर वाहिनियां होती हैं जिनका पूरे शरीर में एक जाल बिछा रहता है। ठीक है, बिल्कुल हर अंग में ये होती ही हैं। ठीक है, ये दो तरह की होती हैं, एक है जिन्हें हम धमनी कहते हैं, दूसरी है जिन्हें हम शिराएं कहते हैं। शिराओं में जो रक्त होता है वो अशुद्ध रक्त होता है। इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगी कि हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे, धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है। धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध मीन्स एकदम प्योर रक्त, और जो शिराएं होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त होता है। हमेशा याद रखिए, शुद्ध रक्त का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, और अशुद्ध रक्त का मतलब है जिसमें से ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है। तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी ऐसा रक्त गहरे लाल बैंगनी रंग का होता है। तो आपने देखा है अपने शरीर पे भी, आप देखें अगर अपने हाथों पर, अपने पैरों पर, तो आपको ग्रीन ग्रीन सी बैंगनी सापन लिए हुए कुछ शिराएं दिखाई देती हैं, कुछ नलियां सी दिखाई देती हैं। वो आपकी वास्तव में क्या होती हैं, जिन्हें हम सामान्य तौर पे नसें कहते हैं, वो है हमारी शिराएं। ठीक है, इनमें जो रक्त होता है वो कैसा होता है, अशुद्ध रक्त होता है, शुद्ध नहीं होता। ठीक है, जो हमारी धमनियां होती हैं उनमें शुद्ध रक्त होता है और वो अंदर की तरफ होती है, वो त्वचा के बाहरी हिस्से में नहीं होती, इसलिए हमें दिखाई नहीं देती, हमको सिर्फ शिराएं ज्यादा दिखाई देती हैं। तो धमनियों में कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है। ऐसा रक्त बिल्कुल चमकीला चटकीला लाल, जो एक टमाटरी लाल रंग होता है उस तरह का होता है। ठीक है, तो अब हमारा शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त क्लियर हो गया। अब क्या समझना है हमको, मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए, दोनों को अलग अलग समझाने के लिए कि कहाँ हमारा अशुद्ध रक्त होगा और कहाँ हमारा शुद्ध रक्त होगा, मैंने बैंगनी रंग से मतलब नीले रंग से जो दिखाया है वो अशुद्ध रक्त को दिखाया है, और लाल रंग से मैंने शुद्ध रक्त दिखाया है। शुद्ध रक्त जो हमारा ऑक्सीजन मिला हुआ है, चटकीला लाल रंग, वो हमारे लाल रंग से दिखाया गया है, और बैंगनी पन लिए हुए जो लाल रंग है, तो बैंगनी रंग को मैंने नीले रंग से यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो जहां जहां आपको नीला रंग दिखाई दे रहा है उस हिस्से में अशुद्ध रक्त होगा, और जिस जिस हिस्से में लाल रंग से दिख रहा है उस हिस्से के अंदर शुद्ध रक्त होगा। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम कार्यविधि प्रारंभ करते हैं। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज और अच्छे से क्लियर करूं। वैसे तो सारी धमनियां हमारी शुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं और शिराएं अशुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं। अंगों में शिराएं भी होती हैं, धमनी भी होती हैं। शिराएं क्या करती हैं, जो भी अंगों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जो रक्त में उन्होंने कोशिकाओं ने डाल दी है, रक्त के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ये शिराएं अंगों से हृदय की तरफ आती हैं। ठीक है, अंगों से कहां की तरफ आती है, हृदय की तरफ। तो शिरा की दिशा कैसे होती है, अंगों से हृदय की तरफ। तो सारा जो अशुद्ध रक्त है वो सारा अशुद्ध रक्त लेकर के ये निम्न महाशिरा और अग्र उच्च महाशिरा, इन दोनों तरफ से हमारी जो अशुद्ध रक्त की शिराएं हैं, सारी शिराएं इन शिराओं में जाकर मिल जाती हैं, उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा में, और यहाँ से ये किस में डालती है इस रक्त को, दाएं आलिंद में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रक्त किस में गया, दाएं आलिंद में गया। अब दाएं आलिंद में एक द्वार है, कपाट है, ये आमतौर पर बंद रहता है। ठीक है, ये
साल से वो खुला रहता है, ये बंद रहता है इस तरीके से। लेकिन जब दाएं आलिंद में रक्त की मात्रा ज्यादा हो जाती है और प्रेशर बढ़ने लगता है तो हमारा ये कपाट खुल जाएगा और दाएं आलिंद से धीरे धीरे ये ब्लड किस में चला जाएगा, दाएं निलय में। ठीक है, दाएं आलिंद में आया उच्च महाशिरा से निम्न महाशिरा से, और फिर दाएं आलिंद में जब प्रेशर बढ़ने लगता है, दबाव खून का बढ़ जाता है, तो ये दाएं आलिंद से कपाट के माध्यम से दाएं निलय में रक्त पहुंच जाता है। यानी दाएं आलिंद में भी अशुद्ध रक्त है और दाएं निलय में भी अशुद्ध रक्त है। ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि दाएं आलिंद में किस प्रकार का रक्त होता है, बाएं आलिंद में किस प्रकार का रक्त होता है, दाएं निलय में किस प्रकार का रक्त होता है, फुफ्फुस शिरा में कौन सा रक्त होता है, फुफ्फुस धमनी में कौन सा रक्त होता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन से हिस्से में अशुद्ध रक्त बहेगा और कौन से हिस्से में हमारा शुद्ध रक्त बहेगा। तो उच्च महाशिरा निम्न महाशिरा से हमारा जितना भी अशुद्ध रक्त अंगों से आया है शिराओं के माध्यम से, वो सारा रक्त दाएं आलिंद में इकट्ठा होता है। दाएं आलिंद में जब खून का दबाव बढ़ जाता है तो यहाँ से होता हुआ कपाट से ये दाएं निलय में चला जाता है, दाएं निलय में इकट्ठा हो जाता है। अब क्या होता है, हमारा हृदय दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। ठीक है, आपको पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि मनुष्य के शरीर में दो फेफड़े होते हैं, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। तो दोनों फेफड़ों के बीच में छोटी सी जगह में अक्सर ये कहा जाता है कि बाईं तरफ होता है हमारा दिल, पर हमारा दिल बाईं तरफ नहीं होता, हमारा दिल दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। ठीक है, दोनों फेफड़ों के बीचों बीच होता है। ये जो आपकी फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिराएं हैं, ये दाएं फेफड़े को जोड़ती हैं, दाएं फेफड़े से जुड़ी होती हैं, और जो हमारी इधर की फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा है बाईं तरफ की, ये बाएं फेफड़े को जोड़ती है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, जो दायां आलिंद और दाएं निलय में हमारा ब्लड बढ़ गया है, वो ब्लड भरा हुआ यहाँ वॉल्व से होता हुआ, ये यहाँ पे मैंने वॉल्व दिखाया, दायां आलिंद शिरा कपाट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये दाएं निलय से और दाएं आलिंद से दाएं निलय में आ रहा है, और दाएं निलय से प्रेशर से ये जाता है इस तरफ। जब दाएं निलय से शिरा में जाता है तो ये कपाट बंद हो जाता है, ताकि निलय से वापस आलिंद में रुधिर न जा सके, और यहाँ से ये प्रेशर के साथ इस फुफ्फुस धमनी में भरता है। कौन सी धमनी में भरता है, फुफ्फुस धमनी में। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि सारी शिराएं होती हैं जिनमें अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन केवल एक शिरा ऐसी है जिसमें शुद्ध रक्त होता है। इसी तरह सारी धमनियों में अशुद्ध रक्त नहीं, शुद्ध रक्त होता है, लेकिन केवल एक धमनी ऐसी है जिसमें शुद्ध रक्त नहीं होगा, अशुद्ध रक्त होगा, और वो धमनी कौन सी है, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी, धमनी शब्द लग रहा है इसके आगे, लेकिन फिर भी इसके अंदर कौन सा रक्त है, अशुद्ध, जबकि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। तो हमारी यहाँ से फुफ्फुस धमनी से ये होता हुआ इधर की तरफ दाईं तरफ के फेफड़े में और इधर से बाईं तरफ के फेफड़े में रक्त पहुंच जाता है। फेफड़े, उनके अंदर बराबर ऑक्सीजन आ रही है, सांस ले रहे हैं, तो फेफड़े फूल रहे हैं, बार बार उनमें ऑक्सीजन भर रही है। जैसे ही यह रुधिर पहुंचता है, इस रुधिर की कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में निकल जाती है और ऑक्सीजन इनमें प्रवेश कर जाती है, यानी गैसों का अदला बदली हो जाती है, गैसों का विनिमय हो जाता है। अब हमारा रक्त क्या हो गया, शुद्ध हो गया, क्योंकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सांस के जरिए बाहर निकाल दी जाती है, और जो ऑक्सीजन हमने सांस के द्वारा ली थी वो इस रक्त को मिक्स करके शुद्ध रक्त में बदल देती है। और ये जो शुद्ध रक्त है, अब ये फुफ्फुस शिराएं, ये दो आपकी फुफ्फुस शिराएं हैं, ये दायां तरफ का भाग है, ये बाएं तरफ का भाग है। तो हमारी फुफ्फुस शिरा में अब ये रुधिर भर जाता है। ठीक है, दायां फेफड़ा दाएं फुफ्फुस शिरा में डालता है और बायां फेफड़ा बाएं फुफ्फुस शिरा में डालता है, और यहाँ से ये फुफ्फुस शिराओं से ये रुधिर किसमें आता है, महाधमनी चाप के माध्यम से होता हुआ ये बाएं आलिंद में आता है। यहाँ फुफ्फुस शिरा से यहाँ बाएं आलिंद में, और यहाँ से भी ये बाएं आलिंद में जाता है। बायां आलिंद जब
ज्यादा खून का दबाव बढ़ जाता है तो यहाँ बाएं आलिंद का कपाट खुल के बाएं निलय में पहुंच जाता है। ठीक है, अब फुफ्फुस शिरा में कैसा रक्त है? शुद्ध रक्त। बाएं आलिंद में कैसा रक्त है? शुद्ध रक्त। और बाएं निलय में कैसा रक्त है? शुद्ध रक्त। बाएं फेफड़े से, दाएं फेफड़े से और बाएं फेफड़े से फुफ्फुस शिराओं के द्वारा बाएं आलिंद में रुधिर गया और बाएं आलिंद में जब खून का दबाव बढ़ जाएगा तो कपाट खुल जाएगा और बाएं आलिंद से धीरे धीरे ये रुधिर बाएं निलय में पहुंच जाएगा। जब बाएं निलय में रुधिर का दबाव बढ़ जाएगा, रक्त का दबाव बढ़ जाएगा, तो हमारी जो महाधमनी है उसका वॉल्व खुल जाएगा और महाधमनी से ये रुधिर होता हुआ ये विभिन्न धमनियों को चला जाएगा और ये धमनियां हृदय से अंगों को शुद्ध रुधिर पहुंचाएंगी। तो शिराएं क्या कर रही थी? अंगों से रुधिर लेकर आ रही थी हृदय के पास। तो धमनी क्या करेगी? हृदय से जो शुद्ध रुधिर है उसे वापस अंगों तक पहुंचाएगी। आ गया समझ में? तो ये हो गया हमारा मानव हृदय।